वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली बात तो आज मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप सब मुझे ये ज़रूर बताएं आप सब लोग कैसे हैं, ठीक है। पंजाब में तो मतलब गर्मी का मौसम आ ही चुका है, तो मतलब ठंड बहुत थोड़ी सी रह गई है, सुबह और शाम को ठंड रह गई है, तो मतलब ठंड ना के बराबर ही है, ठीक है। उसके बाद आप सब मुझे ज़रूर बताएं आप सब कैसे हैं, और आपके एरिया में जो भी जहाँ से भी हैं आप ज़रूर बताएं मुझे कि आपके एरिया में कितनी ठंड है, कि ठंड जा चुकी है, गर्मी का महीना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप ज़रूर मुझे बताएं। तो इसके बाद अब मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि अब मैं स्कूल से अभी अभी घर आई हूँ, मतलब बज गए हैं 2:45 हो गए हैं। आज जैसे कि कल का व्रत है, उसके लिए मतलब आज ही व्रत, वैसे तो कल ही था व्रत, 7 को ये व्रत है, बट मैं आज 6 को रख रही हूँ व्रत। हमारा ये होलिका दहन का व्रत है, तो मैं वही व्रत मैं दीपिका के लिए रखती हूँ। मैं आपको आगे जाके ज़रूर बताऊँगी कि मैं दीपिका के लिए ये फास्ट क्यों रखती हूँ, ठीक है, क्या रीज़न है, ठीक है। उससे पहले मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने के बाद फिर मैं अपनी थाली सजाऊंगी। थाली सजाने के बाद दीपिका को रेडी करके फिर मैं जाऊंगी वहाँ पे मंदिर, जहाँ पे हमारे होलिका दहन का बनाया होता है वो, उसमें हम होलिका दहन की पूजा करके सामग्री करके पूजा करने के बाद फिर हम वापस आएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो पहले इससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स मैं अपने फेस को फटाफट वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी से स्कूल से घर आए हैं, धो लेते हैं फटाफट, ठीक है। मैं साबुन ही यूज़ करती हूँ, मैं कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ। उसके बाद दीपिका को रेडी कर रही है उसकी मासी, और ये मेरी मम्मा भी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि मैं पूजा करने के लिए नहीं जाऊँगी, जो भी मेरे घर में मेम्बर लेके जाऊँगी। तो ये मेरा सूट है जो मैं पहनने वाली हूँ पूजा के लिए, न्यू है, नहीं पहना है। तो मैं अपने बालों को कंघी कर रही थी, दीपिका कहती मम्मी मैं करूँगी आपके बालों को कंघी। तो देखिए वो लेने गई है कंघी, अब आ गई लेने के बाद कहती मैं करूँगी। ओ माय गॉड, मुझे डर है कहीं मेरे इतने मतलब बालों को ही ना तोड़ दे। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे डियर फ्रेंड्स अपने फेस पे मैंने लगा लिया है ये फेयर एंड लवली। मैं कुछ नहीं लगाती हूँ ज़्यादा, मैं बस एक फेयर एंड लवली थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं ये यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट। तो मैं लगा रही हूँ धीरे धीरे। एक्चुअली टाइम तो हो रहा है, हमें जल्दी जाना है रेडी होके, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्कूल से लेट हो गई हूँ आके, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ ये अपना ये मेकअप शेकअप जो भी थोड़ा बहुत करना होता है फास्ट के लिए। ये काजल भी थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, क्योंकि देखो मैं 16 श्रृंगार तो देखो नहीं कर सकती, पर जितना भी हम कर सकते उतना तो करके जाए ना। ये दीपिका लग गई। तो डियर फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा डार्क लिपस्टिक लगाने वाली हूँ थोड़ा, क्योंकि आज व्रत फास्ट है, व्रत है, और ये व्रत पे ऐसा होता है ना, कहते हैं भी 16 श्रृंगार करके जाना चाहिए। अब मैं 16 श्रृंगार तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक सुहागन नहीं हूँ अभी, पर माँ हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ मैं। मैंने लगा लिया रेड लिपस्टिक, कैसे लग रही है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर रखें। तो यहाँ पे मैं मतलब मेरे हाथ खाली थे, मैं हाथों में वैसे कुछ भी नहीं पहनती हूँ, तो आज स्पेशल व्रत के लिए मैंने फटाफट ये 6 लाल सी चूड़ियाँ डाल ली हैं। सोचा खाली हाथ क्या पूजा करेंगे, पहन लेते हैं ये चूड़ियाँ, फिर हम मैडम नहीं कुछ बोलेंगे, आ जाओ। नहीं मुझे नहीं, मम्मी की बात नहीं सुनते फिर आप। इसके बाद तैयार होने के बाद मैं अपनी थाली सजा रही हूँ, जो भी ज़रूरत की सामान है इसमें थाली में रख के फिर मैं पूजा करने के लिए निकलूँगी। देख सकते हैं ये मेरा थाली रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैं फुल एंड फाइनल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पर्पल सूट पहन लिया है, एक मैंने ये मतलब दुपट्टा इसके साथ में तो दुपट्टा ले लिया। एक्चुअली ना ये व्रत जो है पीलिया ओढ़ के किया जाता है, हरियाणा की मैं बहू हूँ ना, तो पीलिया ओढ़ के किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पीलिया मेरे ससुराल में रह गया है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चुन्नी लेके ही कर लेंगे। अगर व्रत करने की सच्ची दिल से श्रद्धा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं जाने से पहले फ़ोटो शूट आउट करवा रही थी और मतलब मस्ती कर रही थी, ठीक है। स्माइल, अच्छा स्माइल तो करते ही, और भी कुछ बता दो।
और भी कुछ बता दो। हाँ है ना, आज मेरा बेटा, मेरा बहुत प्यारा सा बेटा है। न, 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 न। अच्छा मेरी बात सुनो, वाह क्या बात है, आज तो बिना मांगे ही आपने बारी दे दिया मम्मी को। चलो चलो चलते हैं, चलो चलो चलते हैं मंदिर। हम निकलने लगे हैं मंदिर के लिए, मतलब ऑटो बुलवा लिया है तो हम ऑटो से ही जाएंगे। तो सभी रेडी होके बैठ गए ऑटो में और पहुंच रहे हैं अपने पूजा करने वाले जगह पे। तो मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। पहुँचने के बाद देख सकते हैं, मतलब आगे जाके देखिए कितनी भीड़ होगी यहाँ पे। एक्चुअली ना मैंने थाली तो पूरी सजा ली है, पर उसमें मैंने कच्चा सूत नहीं रखा जो हम होलिका दहन में फेरे लेते हैं, वो नहीं है। तो उसके लिए मैं इधर उधर देख रही थी कि कहीं से मिल जाए मुझे, तो ठीक है। बट मतलब पूछ तो रही थी मैं वहाँ आसपास, सोचा चलो मैं देखूँ कोई शॉप तो मुझे मिल जाए जहाँ से मुझे कच्चा सूत मिल जाए थाली कंप्लीट करने के लिए। पर मुझे नहीं मिली कहीं से। मेरी मम्मी फिर चली गई कहीं और शॉप पे लेने के लिए, मैं वहाँ वेट कर रही थी। सोचा कलश भर लेती हूँ मैं तब तक अपना। फिर इसके बाद डियर फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ होलिका पूजन जहाँ पे होती है उस जगह पहुँच के, मतलब जहाँ पे भी हम ये बल्लियाँ वगैरह मतलब पूरा पूजा का विधि वगैरह संपन्न करते हैं वहाँ पहुँच गई। देख सकते हैं मैं बैठ गई हूँ और पूजा की विधि स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जगह को पानी से थोड़ा सा धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं हल्दी से एक मतलब वो जो कहते हैं ना चिन्ह बना लेते हैं जो कि शुभ का निशानी होती है, वो मैं चिन्ह बना लेती हूँ। इसे क्या कहते हैं मुझे एकदम से दिमाग से निकल गया है वैसे। तो इसी तरीके से मैं धीरे धीरे अपनी जैसे भी विधियाँ होती हैं, जो भी मैं सामान अपने साथ लेके गई हूँ, ये गेहूं के बाल ये अर्पण कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं जो भी फ्रूट लेके गई हूँ वो भी वहाँ पे रख के पूजा करके, ताकि दीपशिखा के लिए सभी सच्चे मन से पूजा की सारी विधियाँ करने के बाद फिर है ना, मतलब होलिका माता उसे आशीर्वाद दे, ताकि उसकी ज़िंदगी में आने वाले कोई भी कठिनाइयाँ हैं वो मेरे ऊपर मतलब उसकी माँ के ऊपर आ जाए, दीपशिखा के ऊपर ना आए, ठीक है। तो मतलब बच्चों के लिए ही ये व्रत होता है होलिका दहन, ताकि एक माँ अपने बच्चे के लिए सभी दुख को सहती है और हर दुख तकलीफ़ यही मनाती रहती है कि उसकी ज़िंदगी में ना आए, हमें मिल जाए। तो उसी तरीके से मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं भी यही मनाऊँगी ना कि दीपशिखा अपने जीवन में अच्छे से कामयाब रहे और ज़िंदगी के हर वो तरक्कियों को छुए जो मैं और सुदीप तो हम दोनों चाहते थे, एक साथ चाहते थे। फिर दीपशिखा को मैंने हल्दी का टीका लगा दिया है, जैसे कि हल्दी इस त्योहार में मतलब होलिका दहन में चढ़ाया जाता है। फिर मैं दीपशिखा को ये जो बल्लियाँ होती है ना गेहूँ मतलब गोबर की बल्लियाँ, इसे मैं कह रही थी चलो इसको आप अपने हाथों से उसमें डालो, पर वो डर रही थी, वो नहीं डाली। फिर इसकी वजह से मैंने ही डाल दिया। फिर डियर फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं अब मतलब गोल होलिका दहन वाले जो ये बनाए होते हैं, इसमें हमें है ना अपनी कच्चे धागे को लगा के चक्कर काटने होते हैं, धागे से पूरा फेरे करने होते हैं। तो मैं बांध के अब मैं अपने फेरे मतलब स्टार्ट कर रही थी, मतलब जो चक्कर लगाते हैं पूरे। तो ये आप देख ही सकते हैं मैं धीरे 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 मतलब मॉल जो इसमें कच्चा सूत का वो धागा है, ऐसा कहते हैं कि बस धीरे धीरे लगाना चाहिए क्योंकि वो टूटना नहीं चाहिए। ये अपनी श्रद्धा है इस व्रत का, इस त्योहार का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैंने धीरे धीरे किया था क्योंकि जल्दी नहीं मैंने की, क्योंकि जो ये धागा होता है ना ये सूत मतलब बहुत कच्चा होता है, बहुत प्यार प्यार से धीरे धीरे से करना होता है हमें। और जैसे बीच में और भी सभी पूजा करते हैं ना, तो हमें उनके मतलब उनको भी ध्यान रखते हुए, ताकि उनकी पूजा में कोई हम विघ्न ना डालें, उस वजह से भी हमें ध्यान से धीरे धीरे हर चीज़ को देखते हुए चक्कर लगा के फेरे पूरे करने होते हैं। तो अब मैं
3 चक्कर काटने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये जो भी बचा था मेरा धागा वो मैंने रख दिया। फिर उसके बाद मैंने जल चढ़ाया। चढ़ाते हुए मैंने अपनी ये पूजा मतलब समाप्त की। उसके बाद जो भी मन में दीपशिखा के लिए मांगना था वो मैंने मांग लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर जहाँ पूजा करने आई थी वहाँ बहुत बड़ा मंदिर भी है, तो मंदिर के अंदर आ गई मैं। वहाँ पे भी सोचा थोड़ा सा मतलब सोचा पूजा कर लूँ, क्योंकि सभी देवी देवताओं की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से मैं भगवान के ये सभी देवी देवताओं को प्रणाम कहते हुए अपनी गलती जो भी हुई है उसके लिए माफ़ी मांगते हुए मैंने अपने मतलब सच्चे दिल से मैंने मांगा। मैं सही बताती हूँ तो भगवान से मेरा विश्वास उठ चुका था काफ़ी टाइम पहले, आप समझ ही सकते हैं वो क्यों, ठीक है। पर फिर भी भगवान के ऊपर दोबारा मैंने बिलीव किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ दीपशिखा के लिए कि नहीं भगवान की पूजा तो करनी ही पड़ेगी मुझे, क्योंकि भगवान बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनके आगे किसी की भी नहीं चलती है। तो भी मैं कर रही थी। इसी तरीके से मैंने कुछ दुआएं मांगते हुए अपने लिए नहीं सिर्फ फिर ये मतलब ये वाला व्रत वो वाला होता है कि पूजा हमें संपन्न करने के बाद कुछ भी मतलब खा या पी सकते हैं। तो मतलब सुबह से भूखे थी तो मैं सोची चलो मैं थोड़ा सा गन्ने का जूस पी लेती हूँ, गला सूखा हुआ था बिल्कुल ही तो ठीक हो जाएगा। तो दूध दीपी को भी मैंने पिला और मम्मी और बहन को भी पिलाया, क्योंकि सोचा चलो वो भी पी लेंगी। गन्ने का जूस तो अच्छा ही रहता है सेहत के लिए, मुझे तो बहुत पसंद है वैसे गन्ने का जूस। तो मैं दीपिका को भी ज़रूर पिलाती हूँ, पर वो पीती नहीं है खुश होकर, पर फिर भी मैं पिलाती हूँ। बट अच्छा रहता है हमारे हेल्थ के लिए। तो इसी के साथ मैंने भी देख लीजिए थोड़ा सा पी लिया, गला बहुत ज़्यादा सूख गया था, सुबह से कुछ भी नहीं पीना होता है ना, तो धीरे धीरे करके पिया। जैसा कि आप ये मार्केट भी देख ही सकते हैं, मतलब व्रत के आज के दिन तो काफ़ी रौनक लगी हुई, क्योंकि इतना बड़ा व्रत होता है, बच्चों के लिए व्रत रखना होता है सभी माताओं ने, तो मतलब बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। फिर इसी के साथ हम अपने घर पे पहुंच गए। आने के बाद फिर मैंने अपने जल का पानी गेट के दरवाजे पे डालना होता है ताकि सुख शांति बने रहे घर में। तो इसी के साथ मैंने वो विधि भी करके फिर देख सकते हैं दीपशिखा ना रास्ते में ही सो गई थी, वो कहीं भी जाती है रास्ते में ही सो जाती है। तो मैं फटाफट थाली अंदर रखने के बाद दीपशिखा को गोदी में उठा के फिर मैं घर में लेके गई और मैंने उसे सुलाया अंदर जाके ताकि सो जाए। फिर मैं घर में आने के बाद दीपशिखा के हाथ में ये मैंने मौली बांध दी, ताकि बच्चे को बांधते हैं ना घर में आने के बाद मौली बांधते हैं, तो मैंने वैसे ही विधि किया और फिर मैंने मौली बांध दी दीपशिखा के हाथ। वैसे दीपशिखा कुछ भी बंधवाती नहीं है, मुझे पता है जब ये उठ जाएगी तभी वो इसको उतार देगी। चलो कुछ टाइम के लिए ही सही। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देख लिया मैं ये होलिका दहन की पूजा करके आई हूँ। आज हमारे यहाँ व्रत था। मैंने सुना है कि कल ही व्रत वैसे रखना था, पर कल एक्चुअली कल क्या था कि कल ग्रहण, मैंने सुना था ग्रहण है, तो इसकी वजह से ये व्रत आज ही रखा गया। तो मैंने ही आज रख लिया ये व्रत। सुबह से भूखे थे, जैसे कि अभी भी भूखी हुई हूँ, तो मतलब अभी भी कुछ इतना नहीं, मैं कुछ खाई ही नहीं हूँ, सीधा व्रत करने बाद सीधा घर आई हूँ। मतलब ये ना पेट में थोड़ी आवाज नहीं निकलती है और कुछ मेरा गला भी खराब है ना, तो इसीलिए अब मैं आपको बताती हूँ मैं ये फास्ट क्यों रखती हूँ। मतलब मेरे पास बेटी है फिर भी मैं ये फास्ट रखती हूँ। क्या है, जब मैं माँ बनने वाली थी तब ये व्रत बीच में आया था, तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी बेटी हो गई, पर फिर भी मैंने ये व्रत किया। मैंने सोचा भी बेटा और बेटी के लिए कोई वो जरूरी नहीं है कि हम बेटा हो तभी, बेटियां भी तो हम नहीं, मतलब बेटियां भी तो लड़के जैसी ही होती हैं। तभी मैंने ये व्रत तोड़ा नहीं, व्रत में करती रही। एक व्रत मेरा रह गया था जब सुदीप नहीं रहे थे, जब सुदीप एक्सपायर हो गए थे, तब मैं ठीक नहीं थी ना, तब मतलब मैंने ये व्रत नहीं किया था। बट उसके बाद मैंने सारे व्रत किए हैं, तो ये व्रत मैं नहीं छोड़ती हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं मतलब और कोई व्रत नहीं रख सकती हूँ अब, पर हाँ बच्चे का कोई भी व्रत होता है तो मैं जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे दीक्षिका की सलामती और उसकी
अच्छा भविष्य हो, भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, मुझे ये चाहिए, ठीक है। और भगवान की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। भगवान जब नाराज़ हो जाते हैं ना तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि भगवान दीपिका से कभी नाराज़ हो। वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। हम माँ बेटी पे थोड़ी तबीयत भी खराब है ना, गला खराब है पूरा, मतलब दवाई भी लेने जाना है, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। चलिए कोई मैं ले आऊँगी। तो इसके साथ ही अब मेरा ये व्लॉग फिनिश हो रहा है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, ठीक है। नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें, कोई बात नहीं। और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। दीपिका भी बोल देती है, दीपिका सो रही है बट मैं हम दोनों की तरफ से बोल देती हूँ हैप्पी होली टू यू, ऑल ऑफ यू। ओके डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।